हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर वोकेबलरी एपिसोड। तो आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एपिसोड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है हमारा शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट मतलब होता है वैसा इंसान। पहले मैं बता देती हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो शॉविनिस्ट वैसा इंसान होता है ना जो बहुत पक्षपात टाइप का होता है, ठीक है। वैसा इंसान जो अपने आप को सुपीरियर समझता है, उसकी कुछ भावना होती है, कुछ पहले से इंटरप्रिटेशन होता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है एंड उस बेसिस पे वो सामने वाले से खराब और हीन भावना से बिहेव करता है, ठीक है। तो आप अगर बेसिकली समझो तो शॉविनिस्ट वैसा पर्सन होता है जो पक्षपात करता है। अब ये कोई भी पक्षपात कैसे कर सकता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, जैसे कि कोई अपने कंट्री के बेसिस पे पक्षपात कर सकता है, या फिर अपने जेंडर के बेसिस पे पक्षपात करता है, अपने कल्चर के बेसिस पे कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग बेसिस पे लोग करते हैं। तो जो अलग अलग बेसिस पे लोग जो पक्षपात करते हैं, तो वैसे इंसान को कहा जाता है शॉविनिस्ट, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। Someone who believes that their group, like their country, gender, or race, is better than others and shows strong, unfair support for it. For example, if someone thinks men are better than women and treats women badly because of their belief, they could be a chauvinist. शॉविनिस्ट, ओके। तो देखो, पता है क्या, जेंडर बेसिस पे जब होता है ना, तो जेंडर बेसिस पे शॉविनिस्ट वो लोग होते हैं ना जो ये मानते हैं कि मेन आर सुपीरियर देन वुमेन। बेसिकली शॉविनिस्ट का कंसिडरेशन इसी में जाता है। जब आप जेंडर बेसिस पे देख रहे हो तो इट इज मोस्टली ऑन कि मेन आर सुपीरियर देन वुमेन। जब ये धारणा वो रखते हैं तो शॉविनिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। सी, एक एग्जाम्पल देख ले। हिज शोविनिस्ट एटीट्यूड मेड इट डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू बी टेकन सीरियसली इन द वर्क प्लेस एज इट कंसिस्टेंटली अंडरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसके शोविनिस्ट एटीट्यूड के कारण वुमेन को वर्क प्लेस पे काम करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज उनके कंट्रीब्यूशंस को, वुमेन के कंट्रीब्यूशंस को हमेशा कम समझा जा रहा था, ठीक है। ऑब्वियसली किसी की शोविनिस्ट एटीट्यूड अगर होगी तो वो यही बिलीव करता है कि मेन आर सुपीरियर देन वुमेन, ओके। कम टू सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड हमारा डैक्टिलॉजी। डैक्टिलॉजी होता है ना कम्युनिकेशन करने का वो तरीका, जब आप फिंगर्स को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं ना, कोई साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, जब आप इशारों में बात करते हैं, एंड इशारों में भी जब आप फिंगर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, फिंगर्स का यूज़ करके कोई साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको डैक्टिलॉजी कहते हैं। पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ और यूज ऑफ फिंगर्स स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइन लैंग्वेज, इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग फिंगर्स, स्पेलिंग और हैंड जेस्चर टू रिप्रेजेंट लेटर, वर्ड्स और आइडियाज। कोई भी आइडियाज, कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड्स जब हम फिंगर से रिप्रेजेंट करके बताते हैं और उससे उस लैंग्वेज में बात करते हैं, उस साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन के तरीके को डैक्टिलॉजी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वर्ड है हमारा डॉक्सोलॉजी। डॉक्सोलॉजी हो जाता है अ शॉर्ट हाइम और एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज टू गॉड ऑफन यूज इन क्रिश्चियन वर्शिप। देखो, डॉक्सोलॉजी एक छोटा सा, या तो आप सॉन्ग बोल लो, छोटा सा मंत्र बोल लो, छोटा सा लाइन बोल लो, छोटा सा पंक्ति हो गया, कोई वैसा एक्सप्रेशन जो हम भगवान के लिए गाते हैं, भगवान को प्रेज करने के लिए गाते हैं, वो डॉक्सोलॉजी हो जाता है। बेसिकली ये ज़्यादातर ना क्रिश्चियन वर्शिप में यूज़ किया जाता है, जब हम छोटे छोटे पैराग्राफ जो फादर बोलते हैं ना चर्च में, वो बेसिकली टू प्रेज द गॉड हम लोग जो छोटे छोटे हाइम यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, उसको डॉक्सोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। At the end of the church service, the congregation joined together in singing a joyful doxology to honor God. तो end of church service के बाद जो ग्रुप था उन्होंने एक डॉक्सोलॉजी गाया, क्यों? भगवान को ऑनर करने के लिए, ठीक है। द फोर्थ वर्ड इज मेट्रियार्की। मेट्रियार्की क्या हो जाता है? अ सोशल सिस्टम और स्ट्रक्चर इन विच वुमेन, पर्टिकुलरली मदर्स, होल्ड प्राइमरी पावर एंड अथॉरिटी इन पॉलिटिकल लीडरशिप, मॉरल अथॉरिटी एंड सोशल प्रिविलेज and control of property. In matriarchal society, lineage and inheritance are often traced through the mother side, and women may play dominant role in family, community and religious life. सिंपल शब्दों में समझोगे तो मेट्रियार्की वो सोशल सिस्टम होती है, वो सोसाइटी होती है जिसमें कि वुमेन जो है वो वुमेन ने मोस्टली
पावर होल्ड करती है, जो भी अथॉरिटी होता है वो फैमिली में या फिर सोसाइटी में एक मदर होल्ड करती है या फिर कोई भी वुमेन होल्ड करती है, ठीक है। सारा प्रिविलेज, सारी अथॉरिटी, सारा कंट्रोल जब एक वुमेन के हाथ में होता है तो वो सोसाइटी मैट्रियार्कल सोसाइटी कहलाती है, ठीक है। कम टू फिफ्थ वर्ड, इंसिन्यूएट। इंसिन्यूएट मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था यहाँ पे डैक्टिलॉजी। जो हमने डैक्टिलॉजी पढ़ा था ना, ये होता है जब आप साइन लैंग्वेज में बात करते हो, फिंगर्स का यूज करके वर्ड और लेटर को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, ये हो जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग इंसिनुएट। इंसिनुएट का मतलब होता है इशारा करना, किसी को भी इशारा करना। इशारा इन द सेंस आप ये भी कर सकते हो कि कोई बात आप डायरेक्ट डायरेक्ट किसी से नहीं बोल रहे हो, बट घुमा फिरा के कोई चीज़ें बोल रहे हो, तो घुमा फिरा के बोलना कोई चीज़ या फिर इशारे में बोलना, ठीक है, वो होता है इंसिनुएट करना। देखो, किसी बात को बिना सीधे तौर पर कहे धीरे धीरे और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होता है इंसिनुएट वर्ड का, ठीक है। पढ़ लेते हैं। द वर्ड इंसिनुएट मीन्स टू सजेस्ट और हिंट एट समथिंग इनडायरेक्टली, ऑफन इन अ सटल और नेगेटिव वे। इट कैन ऑल्सो रेफर टू इंट्रोड्यूसिंग समथिंग ग्रेजुअली और सटली इन अ सिचुएशन। तो जब हम किसी चीज़ को लाइक बहुत ही धीरे तरीके से, बहुत ही स्लो स्लो तरीके से होता है ना, कि सीधे सीधे तरीके से ना बोल के इनडायरेक्टली हम किसी चीज़ को बोलते हैं, या फिर डायरेक्टली ना दिखाना, इनडायरेक्टली तरीके से किसी को प्रत्यक्ष करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, या किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। ऐसा नॉट डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ ना बोलना, बट घुमा फिरा के चीज़ों को करना या फिर इशारे में करना, दैट इज इंसिनुएट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते। The politician insinuated that his opponent was involved in the corruption, but he never provided any concrete evidence. वो उन्होंने insinuate तरीके से बोला कि जो opponent है ना वो corruption में involved है, उन्होंने डायरेक्टली कोई evidence नहीं दिया है, ठीक है। अब टू सिक्स्थ वर्ड इज गफ। गफ का मतलब होता है रेफर्स टू नॉनसेंस और फुलिश टॉक। कोई भी बकवास बात बोलना, बेकार सा बात बोलना गफ कहलाता है। टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर सेड बट हैव लिटिल वैल्यू और मीनिंग, ऑफन इम्प्लाइंग दैट दे आर एक्सकवेटेड और अनट्रू, ओके। सो गफ का मतलब क्या हो जाता है ना, कि बहुत लंबी लंबी बातें बोलना, बहुत लंबी लंबी फेंकना, ऐसी बातें बोलना किसी चीज़ के बारे में जिसका रियलिटी में देखो तो कोई वैसा ट्रुथ है भी नहीं, वो कोई बेस है भी नहीं, बट ऐसा ऐसा बढ़ा चढ़ा के जब कोई बातें लोग बोलते हैं ना, ऐसा बकवास बात या फुलिश टॉक, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में बात करना बट बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, रियलिटी में वो उतनी वैल्यू रहती भी नहीं उस चीज़ की जितना बताना होता है, तो उस वैसी बातों को गफ कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही ऑलवेज टॉक्स अ लॉट ऑफ गफ अबाउट हिज अचीवमेंट बट वी नो ही इज जस्ट एग्जैगरेटिंग। लाइक हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा अपने अचीवमेंट के बारे में ऐसे लंबी लंबी बातें बोलता है, बट रियलिटी में हमें पता है कि वो सिर्फ ऐसा फेंकता है, बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ठीक है। मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया होता है ना, देखो मेनिया हमने बताया था ना, मेनिया एक एक्सेसिव, लाइक मेनिया जो वर्ड होता है उसका मतलब मैडनेस के सेंस में आ जाता है। तो मेगलोमेनिया जो होता है ना, वो एक एक ऐसा मेंटल कंडीशन होता है जिसमें इंसान ना अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझता है, लाइक इंसान को ऐसा भ्रम होता है कि मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा भ्रम होता है किसी भी चीज़ का, उसको अपने पावरफुल होने का, अपने इम्पोर्टेंट होने का, अपना लाइक होते हैं ना एक्सेसिव स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने का, जो जब किसी इंसान को भ्रम होता है ना, तो वो मेगलोमेनिया कंडीशन कहलाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये बेसिकली एक कंडीशन होता है, एक मेंटल कंडीशन होता है जब इंसान को ये भ्रम होता है कि वो दुनिया में सबसे पावरफुल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इट्स अ मेंटल कंडीशन। सो पढ़ लेते एक बार। दे थिंक दैट दे आर मच इम्पोर्टेंट, पावरफुल एंड स्पेशल देन अदर्स, ऑफन टू द पॉइंट वेयर इट इज़ अनहेल्दी। पीपल विथ मेगलोमेनिया में बिलीव दैट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग अमेजिंग थिंग्स और अचीविंग ग्रेट सक्सेस इवन देयर इज नो रियल एविडेंस, ठीक है। असली में ऐसा होता नहीं है, बट उनको ऐसा भ्रम होता है, ओके, इल्यूजन होता है। तो बिग अनरियलिस्टिक आइडियाज अबाउट देयर ओन ग्रेटनेस, ओके, दिस इज मेगलोमेनिया कंडीशन। कम टू एट वर्ड, दैट इज फोल। फोल क्या हो जाता है? यंग हॉर्स दैट इज लेस देन अ ईयर। इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ बेबी हॉर्स राइट आफ्टर द बर्थ अंटिल इट रीचेस एन एज ऑफ वन। तो जो फोल होता है ना, दैट इज अ लाइक होता है छोटा सा
हॉर्स जो होता है, जो अभी जस्ट जन्म ही लिया है, वो इवन 1 साल का भी नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन, उतने एज के जो हॉर्स होते हैं ना, उसको फोल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द मेयर गेव बर्थ टू अ हेल्दी फोल इन द अर्ली मॉर्निंग। मेयर क्या होता है? हॉर्स। हॉर्स जो जो फीमेल हॉर्स होती है उसको मेयर बोलते हैं। जो मेल हॉर्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्टेलियन। स्टेलियन का मतलब होता है ना मेल हॉर्स। हाँ, तो स्टेलियन मतलब हम लोगों ने पढ़ा था मेल हॉर्स। मेयर मतलब होता है फीमेल हॉर्स, एंड फोल मतलब होता है छोटा सा हॉर्स का बेबी, जो कि अभी 1 ईयर का भी नहीं हो। ठीक है, कम टू नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड इज फेलिसिटेट। फेलिसिटेट मतलब होता है टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन और एक्सप्रेस गुड विशेस टू देम, स्पेशली ऑन एन अचीवमेंट और स्पेशल ओकेजन। तो किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना फॉर्मली होता है, ये किसी को फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट करना फैसिलिटेट कहला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वी गैदर टू फैसिलिटेट हर ऑन विनिंग द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। हम लोग यहाँ पे आए हैं उसको फैसिलिटेट करने, मतलब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने फॉर द विनिंग अवार्ड ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस। कम टू टेंथ वर्ड, दैट इज डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक, मैनियक भी हमने पढ़ा था। मेनिया, मेनियक सेम, विच इज एक्सेसिव मैडनेस, किसी चीज का इंसेन होना, पागलपन होना। तो डिप्सोमैनियक क्या हो जाता है? A person who has a strong uncontrollable craving for alcohol। वैसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर होता है अल्कोहल का, शराब का, जिसको बहुत ज़्यादा लत होता है, उसको कहते हैं डिप्सोमेनियक। ओके, एग्जाम्पल देखिए, हिज फ्रेंड वेयर कंसर्न बिकॉज ही हैड बिकम अ डिप्सोमेनियक एंड कुड नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग इवन दो इट वॉज अफेक्टिंग हिज हेल्थ। ओके, तो डिप्सोमेनियक क्या हो जाता है? अनकंट्रोलेबल, जब आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है शराब के लिए। ठीक है, सो दिस इज द डिप्सोमेनिक वर्ड। मेनियक एंड मेनिया जो भी वर्ड होता है ना, वो ऑफ्टन एक नेगेटिव सेंस में ही देता है। ठीक है, चलो, so we are at the end, and we will do the quiz on Game of Serial Telegram channel, so let's meet on there, and do attempt the quizzes because बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रिटेंशन रखने के लिए। अभी तक हम लोगों ने लाइक, ये हमारा 18th एपिसोड है एंड वी हैव डन अराउंड 180 वर्ड्स। तो हम लोग अगर हर दिन 10-10 वर्ड कर रहे हैं ना, तो एक टाइम के बाद उसको याद रख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्विज देते रहो, एंड जब हम लोग वीकली क्विज करेंगे ना, तो वापस पीछे का सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो क्विज अटेम्प्ट करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलो, तब तक के लिए कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन चलो, बाय बाय।